नवाज शरीफ अब एक आज़ाद शख्स है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। उनकी ज़मानत जो मंजूर हुई है वो सिर्फ 2 माह के लिए हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें 2 माह के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। उनकी जो दरख्वास्त है अल अज़ीज़िया केस की मुअत्तली की, वो उसकी अलग एक तारीख़ मिल चुकी है नवंबर की। हमें नहीं मालूम कि उसका क्या फ़ैसला होगा, लेकिन तिब्बी बुनियादों पर उनको इलाज मुआलजे के लिए 2 माह की ज़मानत मिली है। अब इस 2 माह की ज़मानत के बाद मियां नवाज शरीफ क्या करेंगे, ये एक सवाल है। जहाँ तक उनकी तबीयत की बात है तो तमाम जो तिब्बी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो तसल्ली बख्श नहीं है, और बावजूद इस बात के कि उनका नाम अभी भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में है, लेकिन तमाम तर जो हालात हैं और वाक़यात हैं वो ये बताते हैं कि अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहें तो उन पर पाबंदी नहीं होगी। जो ज़राए हैं, काबिल भरोसा ज़राए, वो हमें ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो मुल्क से चले जाएं। न सिर्फ वो ख़ुद चले जाएं बल्कि अपनी बेटी को भी साथ ले जाएं, ताकि मुल्क के अंदर कुछ सियासी इस्तेहकाम आए। चाहे उसको डील न कहा जाए, चाहे नवाज शरीफ साहब किसी मुआहदे पर दस्तखत ना करें, चाहे वो कोई ऐसी शराइत ना माने जिसमें उन पर ज़बान बंदी हो और सियासत से किनारा कशी हो, सिर्फ वो यहाँ से चले जाएं, तब भी जो फ़ैसला करने वाली जो क़ुव्वतें हैं उनको बहुत आराम मिलेगा। नवाज शरीफ साहब को कायल करने के लिए उनके जो ख़ानदानी जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। काबिल भरोसा ज़राए हमें ये बताते हैं कि उनकी वालदा से कहा गया कि वो तरले मिन्नत कर लें। नवाज शरीफ साहब की बहन को कहा गया, बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा की जो बहन हैं या नवाज शरीफ साहब की साली, उनसे कहा गया। उनके जो बहुत से भतीजे भतीजियाँ, नवासे, ख़ानदान के अफराद, उन सब को इस्तेमाल किया गया कि किसी तरह से नवाज शरीफ साहब को कायल करें। ख़ुद मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी अप्रोच किया गया, कहा गया कि आप वालिद साहब को मनाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी तक ये मान के नहीं दे रहे। सवाल ये है कि क्या वो आने वाले दिनों में वो मुल्क से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब जो इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान का राउंड हो रहा है वो उसके नताइज का इंतज़ार करेंगे इससे पहले कि कोई फ़ैसला करें। वो अपनी तमाम तर ख़राब सेहत के बावजूद वो इस पूरे मरहले का अंजाम देखे बग़ैर अपनी सेहत से मुतल्लिक़ भी कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। लिहाजा अगर कोई ये समझ रहा है कि इस धरने के दौरान और जलसे के दौरान इसका अंजाम देखे बग़ैर नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़कर चले जाएं, तो हमारा ख़्याल यही है कि वो एक नाआक़बत अंदेशी होगी और समझ बूझ से बाहर कोई फ़ैसला होगा। इसके इम्कानात बहुत कम हैं। तो आने वाले चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब यहीं रहेंगे। वो अपनी जो भी ख़राबी सेहत है उसका जिस हद तक भी ख्याल रख सकते हैं वो रखेंगे, और वो इन तमाम जो ख्वाहिशात हैं और दरख्वास्तें हैं उनको नहीं मानेंगे कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। अलबत्ता जो मौलाना का जो मार्च है उसके जो नताइज हैं उसके बाद ही वो कोई फ़ैसला करेंगे, लेकिन फ़ैसला करते हुए अगर उनको इलाज के लिए मुल्क छोड़कर जाना भी हुआ तो वो इसको यकीनी बनाएंगे कि वो ऐसी कोई बात कबूल ना करें जिससे उनका जो सियासी वर्सा है उस पर कोई मनफी असर पड़े, और ख़ास तौर पर उनकी बेटी जो कि अमलन अपनी पार्टी की क़यादत संभाल चुकी हैं, मरियम नवाज़ शरीफ, उनकी सियासत पर कोई मनफी असर पड़े
ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔